टेस्ट करके बताएं कैसे बना है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। जैसे कि लास्ट व्लॉग में आपके साथ मैंने शेयर किया था कि मैं यहाँ पर फ्लैक्स सीड्स जो कि हम लोग जिसको अलसी कहते हैं अपनी देसी लैंग्वेज में, वो मैं साफ़ कर रही थी और मैंने जो है ना बनानी थी अलसी की पिनियाँ, और उनको अंग्रेज़ी में कह सकते हैं फ्लैक्स सीड्स बॉल्स बनाने थे। स्वीट बॉल्स होते हैं, आप वो भी उनको इसको कह सकते हैं, कोई भी नाम रखना चाहें रख सकते हैं। बहुत ही एनर्जी से भरपूर होते हैं, और अगर आप बना लेंगे ना, बना कर रख देंगे, तब जैसे कि थोड़ा सा अच्छा मौसम है, तो इस मौसम में रमज़ान आ रहे हैं, तो आप इसको बना कर रख दें। सहरी में एक ले लिया करें, एक खा लिया करें, या इफ्तारी में खा लिया करें, तो बहुत एनर्जेटिक होते हैं। आपका रोज़ा बहुत अच्छा इंशाल्लाह गुजरेगा। जैसा कि आपने देखा कि हाफ़ केजी मैंने अलसी को अच्छे तरीके से साफ़ कर लिया था। फिर मैंने उसको ड्राई रोस्ट किया है कोई 5 से 10 मिनट के लिए, बिल्कुल डेड स्लो जो है ना वो आंच हो। थोड़ी सी स्टार्टिंग में तेज़ रख लें बिल्कुल, ताकि थोड़ा गर्म बर्तन हो जाए। उसके बाद उसको निकाल लिया है, और उसके बाद जी मैंने उसी कढ़ाई के अंदर जो है ना ये वाला देसी घी मैंने यूज़ किया, और देख लिया आपने, मैंने ड्राई फ्रूट्स जो से लिए थे, काजू बादाम पिस्ता और वॉलनट्स लिए थे। अपनी मर्ज़ी का आप कोई भी ड्राई फ्रूट उसमें डाल सकते हैं, कम डाल सकते हैं, ज़्यादा डाल सकते हैं, इट्स टोटली अप टू यू, आपकी अपनी चॉइस है कितना आपको पसंद है। और हमारे यहाँ ज़्यादा ड्राई फ्रूट पसंद किया जाता है, इसलिए फिर मैंने जो है ना ड्राई फ्रूट्स ज़्यादा डाल लिए। बिल्कुल इतनी स्लो जो है ना मैंने रखी थी आँच, जब मैंने अलसी को ड्राई रोस्ट किया था। और अब उसी कढ़ाई में मैंने ये सारा ड्राई फ्रूट डाल दिया है। देसी घी डाला है मैंने 2 टेबलस्पून भर के, और उसके अंदर मैं ये जो जितना भी ड्राई फ्रूट्स है ना, इन सबको जो है ना मैं जल्दी जल्दी से जो है ना वो कर रही थी, रोस्ट कर रही थी घी में। और यहाँ पर साथ साथ आप बच्चे देख रहे हैं क्योंकि मैं साथ साथ बच्चों को भी देख रही थी। और अभी मैंने ईशाल को बिठाया हुआ था कि आप ज़रा ईसा को कंपनी दो, और मैं जल्दी से जो मैंने ग्राइंड वाला काम है ना, ग्राइंडिंग वाला काम सारा वो मैं कर लूँ। और मैं यहाँ से अलसी को ग्राइंड कर रही थी और दूसरे बर्तन में डाल रही थी, और साथ साथ जी ड्राई फ्रूट्स भी रोस्ट कर रही थी, और साथ साथ ग्राइंड भी करती जा रही थी। सारे काम साथ साथ कर रही थी, क्योंकि ये लंबा काम होता है। तो अक्सर जब बचपन में देखते थे कि नानी अम्मा और अम्मी वगैरह बनाते थे, तो 2-2 3-3 औरतें जो है ना वो मिलके ही काम करती थी। अब 2-2 3-3 औरतों का काम मैं अकेली जान कर रही थी, तो ज़ाहिर है इतना तो टाइम लगना था ना। तो फिर मैंने ये दोनों चीज़ें जो है ना ग्राइंड कर ली थी, और मैंने चीज़ों को कवर कर दिया था, क्योंकि अभी मैं जा रही थी ईसा को सुलाने के लिए, क्योंकि 3 बज गए हुए थे, उसका सोने का टाइम होता है 2 बजे का। तो ऑलरेडी काफ़ी टाइम हो गया था, क्योंकि अगर मैं उसके जागते में ग्राइंड करती ना, तो सोते में सॉरी ग्राइंड करती, तो आवाज़ से वो उठ भी सकता था। इवन कि मैं दरवाज़ा जो है ना बंद भी करती हूँ, फिर भी वो ना हल्की सी आहट से समटाइम्स उठ जाता है। तो यहाँ मैंने 3 टेबलस्पून भर के देसी घी के डाल लिए थे कढ़ाई में, और साथ ही मैंने दूसरा पैन रख लिया था। इसमें अब इस वाले पैन में ना मैंने बेसन को फ्राई करना है। बेसन जो है ना मैंने लिया है हाफ़ के जी अलसी है, हाफ़ के जी जो है बेसन है। जितनी क्वांटिटी में आपने बेसन लेना अलसी लेनी है, उतनी ही क्वांटिटी में आपने इसमें बेसन डालना है। आपकी चॉइस है, आप आटा भी डाल सकते हैं, लेकिन जो टेस्ट आता है ना बेसन से, वो तो बस इतना मज़े का टेस्ट आता है ना कि आप छोड़ ही नहीं सकते अलसी की पिनिया खाना। और क्योंकि इससे ना बहुत ही मज़े का टेस्ट आता है, और जो थोड़ा थोड़ा सा कड़वा कड़वा सा टेस्ट होता है ना अलसी का, वो तो बिल्कुल गायब ही हो जाता है। और ये देखिए मैं थोड़ा थोड़ा सा घी डाल रही थी, और इसको मैं साथ साथ भून रही थी, क्योंकि इस तरह से जब आप डालेंगे ना स्टार्टिंग में, तो परेशान नहीं होना, छोटी छोटी सी गुठलियाँ बन जाती हैं। तो मैंने ना आज ट्राइपॉड भी नहीं लगाया था, इसलिए हाथ से ही पकड़ के कर रही थी, क्योंकि बहुत लंबा काम था, और लगाना उतारना सेट करना थोड़ा मुश्किल लग रहा था मुझे। और देखें, हाफ़ के जी अगर आपने अलसी लेनी है, तो 1 के जी आपने गुड़ लेना है। यहाँ से बड़ा अच्छा इंडियन गुड़ मिला था, और बहुत अच्छी खुशबू थी, और था भी साफ़ सुथरा। अब इसके अंदर मैंने 3 कप पानी डाले थे, आप चाहें तो 2 कप डाल सकते हैं, क्योंकि मेरा ना शीरा बच गया था। अब साथ साथ जो है ना मैं बेसन भून रही हूँ, अलसी भी भून रही हूँ। अलसी को भूनना बंद नहीं करना, हल्की आंच पे वो जो है ना भुनती रहेगी। और साथ साथ जो है ना शीरा रख दिया है। शीरे को इस तरह से बनाना है कि इसके अंदर एक बॉयल आएगा, गुड़ मिक्स हो जाएगा, तो बस ये शीरा रेडी हो जाएगा। और ये देखें बेसन भी अच्छे तरीके से भुन गया। कम से कम मैंने आधा घंटा बेसन को हल्की आंच पे भूना था।
तो बस इसका ध्यान रखना है कि नीचे ना लगने पाए, फिर वो जलने की स्मेल जो है ना वो पिन्नियों में आएगी। तो ये अच्छे तरीके से भुन गया और देखें इसमें घी की वजह से जो है ना इसमें ये पतला पतला लग रहा है। और अलसी जो है ना उसके अंदर भी थोड़ा थोड़ा घी डाल के इसको भूनना है। उसमें कम से कम 4 से 5 टेबलस्पून घी डाल के मैंने इसको भूना था, क्योंकि बेसन ने बहुत ज़्यादा घी ले लिया था। क्योंकि अगर आप घी कम डालेंगे ना तो बेसन जल भी सकता है। ये शीरा रेडी हो गया और अब मैंने इसमें तकरीबन 1 टेबलस्पून देसी घी डाल दिया है। अब इसको मैं अच्छे तरीके से जो है ना वो मिक्स कर लूँगी और चूल्हा बंद कर दूँगी। तो हमारा शीरा रेडी हो गया और साथ साथ सूजी और बेसन हल्की आंच पे मैं इसको भूनती जा रही हूँ। और ये देखें घी भी निकलना इसमें से शुरू हो गया है। और सेम पैन में मैंने तकरीबन आधा कप जो है ना वो सूजी के डाला है। और सूजी से इतना अच्छा टेस्ट इन्हेंस होता है और ये सारी चीज़ें इतनी ताकतवर है ना कि अगर आपको कहीं भी बॉडी में पेन है, जिस्म में दर्द है, तो ये सब गायब हो जाएंगी आप खाने से। और ये देखिए माशाल्लाह ड्राई फ्रूट्स तकरीबन हाफ़ बोल है बड़ा वाला, देखिए सारा जो है ना माशाल्लाह ये ड्राई फ्रूट इसमें जा रहा है। आप चाहें तो इसको जिस तरह कहते हैं ना उसको दादर सा होता है, यानी कि छोटे छोटे पीस होते हैं, आप चाहे तो कुंडी में भी इसको कूट सकते हैं। लेकिन यह है कि मुझे ग्राइंड करना था, मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं थोड़ा थोड़ा सा करके इसको करती, तो बस मैंने इसको ग्राइंड कर लिया था। और ये जी कोकोनट पाउडर था, ये मुझे याद ही नहीं रहा डालना, तो अब मैं ये भी इसमें डालूँगी। आपकी मर्ज़ी है जितना भी आप डालना चाहें। मैंने थोड़ा हाथ होला ही रखा था क्योंकि ये जो है ना मैंने अपने भाई के घर भेजनी थी और वहाँ पर जो है ना कोकोनट इतनी पसंद नहीं की जाती, इसलिए फिर मैंने थोड़ा ख्याल रखा और कम डाली। और ये देखिए माशाल्लाह अच्छे तरीके से सारी चीज़ें जो है ना मिक्स हो गई हैं। और अब मैंने जी कर दिया चूल्हा बंद और मैं इसमें डालने लगी हूँ शीरा। शीरा जो है ना पुन के डालना है आपने। अब मैंने एक हाथ में फ़ोन पकड़ा था और मैं अब दिखा नहीं सकती थी कि कैसे डालना है, तो मैंने इसको जो है ना पुन के थोड़ा थोड़ा करके डालना है और आपने मिक्स करते जाना है। और ये देखिए तकरीबन मेरा जो है ना 3 हिस्से शीरा मैंने इसमें थोड़ा थोड़ा करके डाला है। और माशाल्लाह ये देखें मिक्स हो गया अच्छे तरीके से और थोड़ा थोड़ा सा ना घी भी निकल रहा है। और ये देखें अच्छे तरीके से इसकी देखें बाइंडिंग भी सारी हो गई है। और इसी से पता चलेगा कि आपकी जो पिनिया है ना उसका मिक्सचर बड़ा अच्छा बना है, जिसके आप बड़े अच्छे तरीके से बॉल्स बना सकते हैं। वो जो है ना शीरा मैंने दिखाया आपको कि इतना बच गया। अब यहाँ पर हम ज़रा चेक करेंगे इसको। ये देखें ये अभी देखें इसकी ज़रा बाइंडिंग कितनी अच्छी हुई है। और देखें घी जो है ना मेरे हाथ के साथ लग रहा है। और घी जो है मैंने इसमें 1 kg डाला है, मुझे बताना याद नहीं रहा। और अब मैं दिखाऊंगी आपको कि मेरे हस्बैंड के भी क्या रिव्यूज़ थे। उनको मैंने सबसे पहले टेस्ट कराया था और अब मैं टीवी लाउंज में आ गई थी। शाल को मैंने स्टडी करने बिठा दिया था और ईसा जो है ना अपनी मस्तियाँ कर रहा था, लेटा हुआ था। और ये देखें जी ये मैंने इतने इस साइज़ के बॉल्स बनाए हैं। और यहीं पर मैं आ गई थी टीवी लाउंज में, क्योंकि मैं इतना थक गई थी और मैंने खाना भी नहीं बनाया था यही मैं बस बनाती रही हूँ, क्योंकि ये बहुत लंबा काम था। सारा दिन मेरा इसमें ऑलमोस्ट लग गया था। अगर तो आप घर में आपके पास हेल्प है, 2-3 लोग हैं, तो मिलके बड़े इजीली बन सकती हैं ये ना। तो उसके बाद ये देखें ये माशाल्लाह 2 जो मेरी है ना, एक बोल बड़ा वाला और ये प्लेट ये भर के बनी थी। और इसमें से थोड़ी सी मैंने अपने भाई के घर भिजवाई थी और कुछ मैंने जो है ना ऊपर बिल्डिंग में मेरे साथ ही रहती हैं, तो उनको मैंने टेस्ट करने के लिए भिजवाई थी टेस्ट और करके उनको भी बताएं बहुत कैसे बने। पसंद आई थी। अब मेरे हस्बैंड का रिव्यू देखें। अच्छा मज़े का बना। स्वीट नहीं है, हाँ स्वीट नहीं है ज़्यादा, और टेस्ट भी अच्छा है, और सही पका भी हुआ, सही गला भी हुआ, और नरम भी है। इस पर बहुत मेहनत हुई थी। और मेरे वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब कर दें। नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।